मैंने मेरे जन्म काल में ऐसा एक संघर्ष और ऐसा एक जीत देखा नहीं। ये किसान वर्ग का एक ऐतिहासिक जीत है। ये पहला युद्ध है, जीत गया और आगे बहुत युद्ध है कॉर्पोरेट जगत की तरह उनके खिलाफ। और उनके पास सरकार है, उनके पास मीडिया है, किसान के पास एकता और ताकत। कृषि संकट अलग चीज है, वो कानून से पहले 20 साल चल रहा है कृषि संकट। उसको खत्म करने के लिए अलग अलग संघर्ष है, अलग युद्ध है। अभी हमको बनाना है एक किसान कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को आगे लेने के लिए। और ये कमीशन सरकार के हाथ में नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होगा, ये कमेटी ये किसान वर्ग के हाथ में होना चाहिए। ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को? खेतीबाड़ी कानून, जो कृषि कानून रिपील करने का फैसला लिया है, क्या इससे ये लगता नहीं है कि ये रिपील करने का जो डिसीजन ले लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में कभी और किसी तरीके से इनको लागू कर दिया जाए या ले आए सरकार नए कानून? हो सकता है चुनाव के बाद, अभी 90 दिन में 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में। तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, दूसरी रूट में लाएंगे, दूसरा रूप में लाएंगे। हाँ, तो दूसरी रूप में या दूसरा तरीका में ला सकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि ये किसान वर्ग का एक ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है। मैंने मेरे जन्म काल में ऐसा एक संघर्ष और ऐसा एक जीत देखा नहीं। और मैं 40 साल कवर कर चुका हूं कृषि की बात। ये पहली बार है कि जहां किसान वर्ग कॉर्पोरेट जगत को सीधा सीधा सामने कर रहा है और जीत गया। तो जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन आज खुशी का दिन है, ये विक्ट्री है, जीत है। और जो जीत किसान वर्ग ने लिया वो सिर्फ किसान के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए कर चुका है एक जीत। इसलिए कि वो जो हम कृषि कानून कहते हैं वो हर नागरिक को इफेक्ट करते हैं, हर नागरिक का अधिकार वापस लेते हैं। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इज बार्ड। तो आप कुछ एसडीएम या नायब तहसीलदार उनके पास जाना पड़ेगा प्रोटेस्ट में। डिसेंट मैं वापस ले लेता हूं, तो डेमोक्रेसी क्या बचा है? इसलिए इनका जीत है हर नागरिक के लिए। ये अभी क्या, और ये क्यों वापस लिया? इसलिए कि वो चुनाव सब आ रहा है, वो चुनाव 5 और जो बाई इलेक्शन हो चुका है, 29 असेंबली सीट और 3 पार्लियामेंट सीट में जो बाई इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट अब देखिए। ये कॉर्पोरेट मीडिया आपको नहीं बताते हैं कि उसका रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट था, बहुत सिग्निफिकेंट था। जिस राज्य में किसान आंदोलन जोरदार चल रहा है, राजस्थान जहां शाहजहांपुर का कैंप है, हिमाचल जहां अडानी के खिलाफ वो संघर्ष है, हरियाणा जहां हर सीएम से डीएम तक सब कैंपेन किया बीजेपी के लिए, तब भी अभय चौटाला जीत गया। तो जो जिस इनका वरी है, सरकार का वरी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब में वैसे भी हार गया, चांस नहीं है उसके लिए। और नेशनल इलेक्शन 2024 का वो भी एक कंसर्न है, एंग्जाइटी है।
तो अभी उसको डिले कर रहे हैं और वो खोजेंगे दूसरी मेथड लाने के लिए। क्या मानते हैं, कॉर्पोरेट के साथ सीधी टक्कर थी, कॉर्पोरेट के साथ किसानों की सीधी टक्कर थी, कॉर्पोरेट पावरफुल भी है, हर तरीके से शक्तिशाली है, पर क्या मानते हैं इतने हौसले बुलंद थे किसानों के, 40 साल से आपने लगातार कवर किया है, बहुत लंबा तजुर्बा है आपका, क्या मानते हैं इस आंदोलन के पीछे? ये पहला युद्ध है, जीत गया, और आगे बहुत युद्ध है कॉर्पोरेट जगत की तरफ, उनके खिलाफ, और उनके पास सरकार है, उनके पास मीडिया है, किसान के पास एकता और ताकत, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। अभी भी कॉर्पोरेट मीडिया ये नहीं मानते हैं कि जो संघर्ष यहाँ हो चुका है ये दुनिया में सबसे बड़ा, पिछले 5-10 साल में ये दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण संघर्ष रहा। और ये भी है, दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ कि पैंडेमिक के बीच में ऐसा एक संघर्ष खड़ा हो गया, ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो गया। मैं मानता हूं आपका समय बहुत बिजी होगा, एक आखिरी सवाल है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है, क्या मानते हैं कानून रिपील हो रहे हैं और एग्रेरियन क्राइसिस है वो दूर हो पाएगा, क्या लगता है? अलग बात है, देखो कानून तो वो वापस लेंगे, बोल दिया प्रधानमंत्री, देखते हैं अभी 29 तारीख पार्लियामेंट को क्या वापस लेंगे क्या। लेकिन कृषि संकट अलग चीज है, वो कानून से पहले 20 साल चल रहा है कृषि संकट, उसको खत्म करने के लिए अलग अलग संघर्ष है, अलग युद्ध है, उसमें सारा इश्यू लेना पड़ेगा, सारा इश्यू लेना पड़ेगा, सिर्फ एमएसपी नहीं है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, किसानों का कर्ज कैसा बढ़ रहा है, इंडेटेडनेस कैसा बढ़ रहा है, क्रेडिट मार्केटिंग, ये सब आना चाहिए, जो सब स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। लेकिन अभी 16 साल वो रिपोर्ट बैठा है पार्लियामेंट में, कोई भी सरकार, ना यूपीए ना एनडीए, उस पे ऊपर चर्चा अलाउ किया। अभी मैं कह रहा हूं कि आज से अभी हमको बनाना है एक किसान कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को आगे लेने के लिए, और ये कमीशन सरकार के हाथ में नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होगा, ये कमेटी, ये किसान वर्ग के हाथ में होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सो पी साईनाथ मन्ने परमन्ने पत्रकार ने, और पी साईनाथ पिछले 40 सालों तो एग्रीकल्चर कवर करते रहे, खेतीबाड़ी कवर करते रहे ने, और ये बीट सी इन्हां दी, और पिछले 40 सालों का तजर्बा उन्होंने कहता है कि 40 सालों च तां की उन्होंने कदे इहो जिहा वड्डा अंदोलन देखा ही नहीं। किसानां दी जित हुई है, जिथे एक बन्ने कॉरपोरेट घराणियां दी वड्डी शक्ति सी, एक बन्ने उन्हां दा पूरा नैशनल मीडिया लग्या होया सी, पर दूसरे बन्ने किसान डट के बैठे सी, हौसले बुलंद करके बैठे सी, और आखिरकार उन्हां दी जित हुई है। कैमरा पर्सन जगजीत दे नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब टीवी, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, दिल्ली।